आज का जो वीडियो है वो है बोर्ड के ऊपर। हम अभी पूरी तरह से कंपटीशन पे फोकस्ड है, आप भी और मैं भी। अभी जेईई मेन पे वीडियो बना रहा था, लेकिन अब जो है मैंने सोचा कि नहीं, बोर्ड को भी बताना जरूरी है। ऐसा ना हो कि टाइम बीत जाए और आप बोर्ड को पे उतना ध्यान ना दो और फिर लास्ट में बिगड़ जाए। क्योंकि देखो, बोर्ड मैं मानता हूं कि बोर्ड इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। मतलब अगर बात की जाए कॉलेज के हिसाब से तो जेईई मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एडमिशन तो जेईई मेन के कारण नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड भी बहुत ज्यादा मायने रखता है इस कारण से क्योंकि वो एकेडमिक्स है। जेईई मेन कंपटीशन है, ठीक है ना। और आप मानोगे नहीं कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो जेईई मेन की तैयारी करते हैं, उनका बोर्ड अक्सर बिगड़ जाता है क्योंकि वो उतना बोर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि बोर्ड बेसिकली थ्योरी पे फोकस्ड रहता है और जो जेईई है वो न्यूमेरिकल्स पे फोकस्ड रहता है। तो बच्चे न्यूमेरिकल्स में इतना खो जाते हैं ना कि उनकी थ्योरी पार्ट वीक हो जाती है। तो ये चीजें आप लोग को नहीं करनी है, ठीक है ना। तो आपको बोर्ड, जैसे इस साल की अगर बात की जाए, जैसे मणिपाल है, थापर है, इन्होंने जो एडमिशन लिया है वो बोर्ड के मार्क्स को भी कंसीडर किया है, ठीक है ना। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मुझे नहीं लगता है कि इस साल किया गया है बोर्ड के मार्क्स को कंसीडर, तो आने वाले साल में हो सकता है कुछ प्राइवेट कॉलेज करे। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज करते हैं, लेकिन अच्छे प्राइवेट कॉलेज बोर्ड्स के मार्क्स को कंसीडर नहीं करते हैं। बस एक लिमिटिंग क्राइटेरिया होता है 65% 70% का। तो मैं कम से कम मिनिमम 75% की बात करूंगा, क्योंकि जेईई में हर साल 75% चाहिए था, इस साल को छोड़ के। अब आने वाले साल में क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आपका टारगेट 75% का होना चाहिए। अब आप सोचोगे अरे 75% तो चुटकी की बात है। देखो, हमें ऐसा लगता है कि चुटकी की बात है, ठीक है ना। हाँ, उतना टफ है नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ गलतियां के कारण, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जेईई पे फोकस रहते हैं ना, उनका बोर्ड ही अच्छा नहीं हो पाता है, तो बोर्ड के कारण ड्रॉप लेना पड़ जाता है उनको। जेईई अच्छा हो भी जाता है, तो ये आपसे ना हो फिर अगले साल आपको दोनों देना पड़ जाए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। एकेडमिक्स को आप मेन में लेके चलो, आपको बोर्ड अच्छा करना ही है किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा आप लोगों को कि आप कैसे बोर्ड को अच्छा कर सकते हो। कम से कम टारगेट हमारा 75% रहेगा। आप मैक्सिमम 95 तक पहुंचो, 98% तक पहुंचो, वो आपकी काबिलियत के ऊपर है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आपकी तैयारी के ऊपर है। लेकिन मिनिमम तो 75% आप लोगों को लाने ही होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर थोड़ा सा आप समझदारी से काम लो। जैसे मैं कुछ समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। 500 मार्क्स का हमारा सीबीएसई का एग्जाम होता है, क्लास 12 का। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स होता है, कईयों का फिजिकल एजुकेशन होता है, कईयों का कंप्यूटर होता है, तो ये तो वैरी करता है, ठीक है ना। तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 500 मार्क्स टोटल और 100 मार्क्स है ईच। देखो, सबसे मैं पहले शुरुआत करूंगा इजीएस्ट सब्जेक्ट इंग्लिश और जो फाइन आर्ट्स, यानी जो 5th सब्जेक्ट आपका होगा, ये सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आप कम प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इंग्लिश में बहुत कम टाइम है, आप बस लिटरेचर रीड कर लो, आपको राइटिंग सेक्शन का पता होना चाहिए, हेडिंग कैसे, अनसीन पैसेज करना है। और आपको इंग्लिश में तो यार मैं सही बता रहा हूँ, बस प्रैक्टिस करके जाओ। बहुत आसान सब्जेक्ट है, हालांकि उसमें नंबर ज्यादा कटते हैं क्योंकि लैंग्वेज है ना, लेकिन पेपर टफ नहीं आता। आप अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो पेपर सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बस प्रैक्टिस आपको चाहिए। अगर बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो इंग्लिश में भी फिर लूट जाओगे, ठीक है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो इंग्लिश और फाइन आर्ट्स को अगर हम मर्ज कर दे तो टोटल 200 मार्क्स होता है। और मैं समझता हूं कि हम 200 में से 175 मार्क्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसानी से ला सकते हैं, बहुत ज्यादा आसानी से, अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। इन दोनों सब्जेक्ट्स में स्पेशली, क्योंकि कारण भी है इसका। कारण समझिए, जैसे इंग्लिश में तो 20 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल टाइप का हो जाता है, और फाइन आर्ट्स में तो 60 to 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। फिजिकल एजुकेशन में 30 मार्क्स का होता है। एक तो ये भी कारण है, दूसरा ये सब्जेक्ट्स भी काफी ज्यादा इजी है। और हमारा टारगेट मिनिमम क्या है कि हमें 500 में 375 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि 75% का मतलब है 375 मार्क्स। अब जिसमें से 200 में आप बहुत आसानी से 175 मार्क्स आपके आ गए। अब कितने बचे 375 में से? अगर आप 175 माइनस करोगे तो लगभग 200 बचे, ठीक है। अब हमें 300 में, यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री 300 में हमें 200 मार्क्स लाने हैं। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है जैसे। और उसमें भी केमिस्ट्री में 30 नंबर का प्रैक्टिकल, फिजिक्स में 30 नंबर का प्रैक्टिकल, मैथ में भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो 60, 70, 80 नंबर तो ये आपके प्रैक्टिकल के हो गए, और 80 में मैं समझता हूँ कि 75 आ ही जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो अब जो आपको 300 में लगभग लाना था 200 नंबर, उसमें से भी माइनस कर दो आप, 60, 80 नंबर माइनस कर दो, ठीक है। अब 80 नंबर माइनस करोगे तो बचा 220 में से आपको 120 नंबर लाने हैं यार। अब 220 में से 120 नंबर लाने हैं, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में आपको बस 40 नंबर भी अगर आप ले आओगे, मैथमेटिक्स में 40 मार्क्स, फिजिक्स में 40 मार्क्स और केमिस्ट्री में अगर आप 40 मार्क्स ले आओगे तो आप बड़ी आसानी से 375 का आंकड़ा क्रॉस कर जाओगे। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखो हल्के में ना लो, ठीक है ना।
आप प्रैक्टिस करोगे, तैयारी करोगे तो ही बोर्ड भी अच्छा हो पाएगा। फुल्ली मतलब जेई पे फोकस्ड आप ना रहो, ठीक है। मेरा बस ये आपसे कहना है। तो ये अगर स्ट्रेटजी है, और ये 40 मार्क्स जैसे मैंने बोला, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 40 लाने हैं आपको। हाँ, केमिस्ट्री में अगर आपके 45 आ गए तो 5 नंबर, फिजिक्स में कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों और अच्छा हो, जैसे मतलब तीनों में 60 नंबर आ गए, या 65 आ गए, या 75 आ गए, तो उतने आपके बोर्ड्स की परसेंटेज ऊपर जाएंगे। वो फुल्ली आप पे डिपेंडेंट है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे कि जो मैंने स्ट्रेटजी बताने की कोशिश की है कि 375 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है, अगर थोड़ी भी समझदारी से हम तैयारी करेंगे, हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करो, अगर और किसी चीज़ पे वीडियो बनाना है तो वो भी बताओ, मैं अगले वीडियो में और भी कुछ बताऊंगा, और भी आपको जेई से रिलेटेड, तो आप कमेंट करोगे तो ही बता पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू एंड